सो हे गाइस, दिस इज अनूप तिवारी और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन बच्चों के बारे में जो क्लास 9 से क्लास 10th में गए हैं और एम कर रहे हैं बोर्ड में भी अच्छा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पढ़ना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम अपना एक गोल बना लेते हैं कि सितंबर से पहले हमारा जितना भी सीबीएसई बोर्ड का जितना भी हमारा सिलेबस होगा वो भी अच्छे से रिवीजन के साथ हम कंप्लीट कर लें विद टेस्ट एंड प्रैक्टिसेस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको पता होगा कि हमारे 6 सब्जेक्ट लगते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी और कंप्यूटर। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के लिए। हिंदी में हमारे 4 पार्ट होते हैं। उसको पहले समझ लेते हैं कि हिंदी को 1 घंटा देना है। उसके 4 पार्ट होते हैं, गद्य खंड, पद्य खंड, कृतिका और व्याकरण। तो गद्य खंड स्टोरी बेस्ड रहती है। पद्य खंड हमारा पद्य मतलब पोयम या तो उसमें पद रहते हैं ये सब, और कृतिका हमारा स्टोरी बेस्ड रहता है, और व्याकरण तो सभी जानते होंगे, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि आप जानते हैं गद्य खंड और हमारा ये कृतिका एक बार जब हमें टीचर एक्सप्लेन कर देते थे हमें याद हो जाता है, हमें समरी पूरी याद रहती है, तो हम उसको बना सकते हैं, अपने खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। पर पद्य खंड एक ऐसी चीज है जिसको तो हम कुछ चीजें हमें याद नहीं होती, कुछ चीजें हमें खुद से लिखनी होती है। तो जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है सप्रसंग व्याख्या, जो कि पद्य खंड से हमेशा आता है। तो हमें सप्रसंग व्याख्या करना है। जितने भी आपने आपने लिए हो, कोई भी आपने रेफरेंस ली हो, अभी से आपने जो रेफरेंस कर ली हो तो उसको आप सॉल्व करिए, और जितना भी आप सॉल्व करें उतना सॉल्व कर लीजिए। और बहुत सारे वाईटी चैनल्स में होते तो नहीं हिंदी की, इसलिए आपको हिंदी खुद से भी पढ़नी पड़ सकती है। तो आप कोई भी रेफरेंस लीजिए, अच्छी रेफरेंस लीजिए और खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए एकदम रेगुलर होकर। तो इसको हम लोग अल्टरनेट डेज करेंगे, एक दिन गद्य खंड, एक दिन पद्य खंड, 2 दिन कृतिका, 2 दिन व्याकरण। ऐसे हम पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हमारे रेफरेंस में उसको हम लोग सब पूरा याद कर लेंगे। पूरा मतलब पूरा, कोई भी पूछ ले कोई भी क्वेश्चन हमें याद रहना चाहिए। अब बात करते हैं हम अपनी इंग्लिश में। इंग्लिश में हमारे 3 पार्ट्स रहते हैं। एक हमारा इंग्लिश मेन कोर्स रहता है और इंग्लिश लिटरेचर और हमारा ग्रामर रहता है। तो हमें इंग्लिश में तो हमारे पोयम और स्टोरी दोनों रहते हैं इंग्लिश मेन कोर्स में, और इंग्लिश लिटरेचर में हमारी सिर्फ स्टोरीज रहती हैं। तो इसको भी हमें अच्छे से पढ़ना है। कोई भी रेफरेंस जैसे गोल्डन ले लीजिए, गोल्डन बहुत अच्छी है इंग्लिश के लिए। गोल्डन पब्लिकेशन होती है, उसको आप पढ़ सकते हैं, और ग्रामर भी उसमें रहता है। ग्रामर में आपको अच्छी चीज़ से आनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में कभी भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना। मेन बच्चों के मार्क्स करते हैं उसको स्पेलिंग मिस्टेक्स में, जबकि उनको आता सब कुछ है, पर उनको पाई मात्रा है, इन सब में आपके मार्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैथ को। मैथ को हमें 1 साढ़े 1 घंटा देना है। 1.5 घंटा उसमें आप कोई आर डी शर्मा सॉल्व कर सकते हैं। आर डी शर्मा या तो कोई भी अच्छी रेफरेंस आप ले सकते हैं। तो आर डी शर्मा मैं प्रेफर करूँगा क्योंकि वो बहुत अच्छी रहेगी आपकी पूरे एग्जाम के लिए। उसमें आपके पीवाईक्यूज भी रहते हैं और बहुत सारे एक्सरसाइजेस करने के लिए भी रहते हैं, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम आर डी शर्मा अभी से सॉल्व करने बैठेंगे, ये नहीं कि हम हमारे अभी बोर्ड्स हैं और अभी हम बैठ गए कि अभी हम लोग को पढ़ना है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी से आप पूरा सॉल्व कर लिया, सितंबर तक आपके जितना भी पार्ट हो सब कुछ कवर कर लीजिए। और ये नहीं कि आप आपका जो मन करे वो चैप्टर पढ़ना है, आप लाइन वाइज पढ़िए जिसलिए आपकी रेगुलरिटी बनी रहे। और इसीलिए रेगुलरिटी बनाने के लिए आप कोई भी रैंडम चैप्टर मत पढ़िएगा, हम एक-एक करके सब चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इससे आपको जो टफ टॉपिक्स रहेंगे उसको आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा और एंड में आप वो नहीं पढ़ के जाएँगे, इसलिए आप लाइन वाइज पढ़िएगा। अब बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस में वही फंडा लगता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तीनों चीज़ अल्टरनेट डेज़ 2-2 दिन, और इससे हमारा 6 दिन कंप्लीट होगा। सब सोच रहे होंगे कि हम संडे को क्या करेंगे? संडे के बारे में मैं लास्ट में डिटेल में आपको बताऊँगा। तो फिजिक्स हमारा कभी-कभी एग्ज़ाम्पलर से आ जाता है, कभी हमारी एनसीईआरटी से आ जाता है, तो इसको हमें दोनों अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। और ये हमारा बायोलॉजी और केमिस्ट्री हमेशा एनसीईआरटी से बियॉन्ड नहीं आता, इसलिए हमें एनसीईआरटी तो अच्छे से ही पढ़ना है, बाकी बुक्स पढ़े ना पढ़े, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। अब बात करते हैं एसएसटी। एसएसटी में आपको एनसीईआरटी की जो लिखा रहता है उसको आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। कुछ-कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको जैसे लाइन से उसमें डूब के आप जब आएँगे तभी आप पढ़ सकते हैं। तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है, एग्ज़ाम्पलर ले लीजिए, कोई रेफरेंस ले लीजिए और अच्छे से उसके एक-एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। अरिहंत पब्लिकेशन रेफरेंस के लिए ऑल इन वन बहुत अच्छी है, आप ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में हमें 40 मिनट दे रहे हैं।
40 मिनट क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, थ्योरी रहती है, उसको भी हम थ्योरी नहीं पढ़ सिर्फ थ्योरी बस नहीं पढ़ेंगे। जो आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप हो तो आप उसको यूज़ करिए, आप उसको अच्छे से यूज़ करिए। आप जैसे पाइथन है, पाइथन का डाउनलोड करिए उसका सॉफ्टवेयर और इसको यूज़ करिए और सीखिए। इससे आपको याद रहेगा, आप जो आप बुक में पढ़ेंगे वो आपको याद भी रहेगा और अच्छे से आप उसके बारे में आपको नॉलेज भी मिलेगी। ये नहीं कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ के चले गए। आप आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं संडे के बारे में। संडे में हम क्या करेंगे? संडे में आप जितने भी पढ़ते हैं उसका टेस्ट, जैसे कि कुछ-कुछ जैसे बुक्स में रहते हैं कि एक्सरसाइज़ेज़ लास्ट में समेटिव असेसमेंट ये सब रहते हैं, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। टेस्ट प्रैक्टिस जो आपकी कोई कोचिंग सेंटर में आपको होता ही होगा, हर संडे को होता है, तो उसको भी देना है। स्कूल में मंडे टेस्ट होता है, उसके लिए प्रिपरेशन कर लीजिए। इस सब के लिए आपका संडे यूज़फुल रहेगा। स्पोर्ट्स के लिए सिर्फ आप 5 से 7 तक ही खेलिएगा, इससे ज़्यादा मत खेलिएगा संडे के दिन। और अब बात करते हैं कि हम अपना रूटीन कैसे मैनेज करेंगे, कि हर दिन में हम इतना जो पढ़ेंगे तो कितना कैसे रूटीन अपना मैनेज करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे 8 से 2 स्कूल रहते हैं, कोई-कोई बच्चे को स्कूल दूर रहता है इसलिए उसको 3 बज जाते हैं, जैसे कि मेरे को तो 3 बज जाते हैं। तो फिर हम आगे करते हैं, 3 से 4 में खाना-पीना ये सब में लग जाता है, फिर 4 से साढ़े 5 हम खेलते हैं। थोड़ा प्लेइंग भी ज़रूरी है क्योंकि आपका मेंटल भी आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है। तो फिर हम साढ़े 5 से फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। साढ़े 5 से साढ़े 6 हिंदी, जैसे कि हमने बताया था अल्टरनेट डेज़ करना है। फिर साढ़े 6 से साढ़े 7 इंग्लिश, अल्टरनेट डेज़ और फिर साढ़े 7 से साढ़े 8 आपका साइंस। 8 से साढ़े 8 से 9-10 तक आपको कंप्यूटर करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, तो उसको आप प्रैक्टिकल भी कर लीजिए। आप स्कूल में प्रैक्टिकल हो ना हो, आप खुद से प्रैक्टिकल करना ही है। फिर 9-10 से 9:40 तक आपको डिनर करना है। अपना डिनर अच्छे से करिए और अच्छे से माइंड फ्रेश के साथ, कोई भी टेंशन के साथ मत खाइए कि अभी अगला मेरा मैथ्स है तो मैं कैसे पढ़ूँगा? ये सब नहीं करना है, एकदम फ्री माइंडेड के साथ। 9:40 से हमें 11:10 तक हमें अपना मैथ करना है और फिर 11:10 से हमें 12:10 तक हमें अपना एसएसटी करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अल्टरनेट डेज़। फिर 12:10 से साढ़े 12 तक जैसा कि हम जानते हैं हमें सीधे बेड में लेटते ही तो नींद नहीं आएगी। हमें अपना पूरा इतने में हम अपना पूरा बैग पैक करके फ्रेश होकर फिर जाके आराम से सो सकते हैं। फिर उसके बाद 12:30 है तो 12:30 साढ़े 6 बजे आप उठ जाइए, साढ़े 6 7 बजे तक आप अपना कुछ भी तैयार हो जाइए, ब्रेकफ़ास्ट कर लीजिए, ये सब कर लीजिए और 7 से 7:40 तक आपके जो स्कूल का रिवीज़न रहता है, मतलब जिस स्कूल के आपको पढ़ाए रहते हैं, क्योंकि आप कोई भी कोचिंग सेंटर या तो कोई भी यूट्यूब चैनल जो आप फ़ॉलो कर रहे होंगे पढ़ने के लिए, तो वो आपके स्कूल से आगे ही होगा। स्कूल बहुत पीछे चल जाती है कभी-कभी, बहुत स्कूल जो आगे चलती हैं, वो डिफ़र करता है, हर कोचिंग स्कूल से स्कूल डिफ़र करता है। पर जो कोचिंग सेंटर होती है, यूट्यूब चैनल जिसको आप फ़ॉलो करते हो, वो आपके स्कूल से तो आगे होगा ही और उसमें ज़्यादा अच्छी भी पढ़ाई होती है। मेरा मानना है किसी-किसी को स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो आप 7:40 तक अच्छे से रिवीज़न कर लीजिएगा और 7:40 से 8 बजे आप स्कूल के लिए रवाना हो सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो वीडियो पसंद आई हो तो नीचे जो बटन दिख रहा होगा लाइक वाला, उस लाइक कर देना और लाल बटन जो आपको सब्सक्राइब का दिख रहा है सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो प्लीज़ subscribe this channel. Thank you.